बाबा का पैगाम अपने बच्चों के नाम। जीवन में घटने वाली हर घटना, हर रिश्ता, हर मुलाकात सब यूं ही नहीं हो जाते। ये सब हमारे कर्मों का परिणाम है। बाबा कहते थे, कर्म के सूत्र बहुत गूढ़ हैं। कभी लगता है कि कोई अजनबी अचानक हमारे जीवन में आ गया। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग हमें बार बार मिल जाते हैं। क्यों कुछ घटनाएं जीवन में अचानक घटती हैं और क्यों कुछ रिश्ते बिना वजह भी टूट जाते हैं। साईं बाबा कहते थे, ये सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। जीवन में एक भी मुलाकात, एक भी रिश्ता यूं ही नहीं होता। सच्चाई यह है कि उसके पीछे भी अनगिनत जन्मों का हिसाब छुपा होता है। हमारे आंगन में एक भी पौधा बिना ऋण के नहीं खिलता। हर रिश्ता, हर लेन देन, यह सब उस अदृश्य कर्मों का हिस्सा है। चाहे किसी को दिया गया 1 रुपया हो या लिया गया, उसका हिसाब चुकाने के लिए हमें अगला जन्म भी लेना पड़ सकता है। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो वो दुख हमें लौट कर ज़रूर मिलता है। अगर हमने किसी को सहारा दिया है तो वही सहारा किसी न किसी रूप में हमें भी मिलेगा। इतना गहरा है कर्म का बंधन। बाबा कह रहे हैं, जहाँ तक हो सके किसी का ऋण मत लो, क्योंकि हर लिया हुआ कर्ज भविष्य में बोझ बनकर सामने खड़ा हो जाता है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही आगे चलकर भाग्य का रूप ले लेते हैं। इसलिए हमें हर पल सोच समझकर कर्म करना चाहिए। न किसी को तकलीफ़ दो, न किसी पर बोझ डालो। और किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उस दर्द को भी सब्र के साथ सह लो, क्योंकि बाबा कहते हैं, कर्मों का न्याय समय खुद करता है। इसलिए साफ नियत से कर्म करो, किसी पर बोझ मत डालो और किसी का उधार मत रखो, क्योंकि हर जन्म, हर रिश्ता और हर घटना सिर्फ हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं, यानी हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आज हम भलाई के बीज बोएंगे तो कल खुशियाँ हमारे जीवन में फूल बनकर खिलेंगी। तो आओ मिलकर अच्छे कर्मों का बीज बोएं इस जीवन में, ताकि आने वाले हर जन्म सुकून, शांति और आनंद से भरा हो, जिसमें दुख के लिए कोई जगह ही न हो। खुश रहो और अपने कर्मों को स्वच्छ और निर्मल रखो, और किसी से कोई घृणा या शत्रुता का भाव मत रखो। माफ़ करना सीखो। ये कर्मों का बंधन बहुत गहरा है, जिसकी वजह से हम जन्मों तक इस कर्म बंधन के जाल से मुक्त नहीं हो पाते। ओम साई राम, जय साई राम।